है कोणीय विक्षेपण आज के बाद आपको दिक्कत नहीं करेगा। इधर देखिए, इधर देख नहीं रहे हो साक्षी, तभी दिक्कत हो रहा है, कुछ ढंग नहीं आ रहा है, इसीलिए कह रहा हूं इधर देखने के लिए। इधर ध्यान दीजिए, एक हम बाबू क्या ले लेते बताइए, प्रिज्म। ये प्रिज्म हो गया ए बी और कितना हो गया सी। आपको पता है, इधर देखिए कोणीय विक्षेपण कहते किसको है, इस बात को जानना है ना जी, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक यहां से श्वेत प्रकाश की किरण जा रहा है। अब ये श्वेत प्रकाश की किरण जो गया बाबू, इसको जाना तो अगर जो सही रूप से देखा जाए तो ऐसे जाइए, लेकिन ऐसे जाता तो है नहीं, अपवर्तित होता है। क्या होता है? और अपवर्तित होके यहाँ 7 भागों में क्या हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन हमको यहाँ 7 रंगों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको मतलब है 2 रंगों से। किन्हीं 2 रंगों के बीच बने कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। कंडीशन में समझा रहा हूं अभी आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां से एक किरण निकला ये बच्चे, और एक यहां से निकला। थोड़ी देर के लिए मैं इन दोनों को ले लेता हूं, और इसको मैं ले लिया रेड, और इसको क्या ले लिया, वायलेट। यानी कि ये हो गया बाबू लाल, और ये क्या हो गया, बैगनी। बीच में बाबू, बीच में भी बहुत सारी कलर है, 5 कलर बीच में भी है, तो उन 5 कलर की हम चर्चा नहीं कर रहे, हम फिलहाल 2 पे लेके चल रहे हैं। दोनों पे पहले बात को बच्चे समझेंगे, किसको क्या कहते हैं उस कंडीशन को समझना है, सुनिएगा। अब देखिए, जाना तो इसको ऐसे चाहिए, लेकिन जा तो ये ऐसे नहीं है। कंडीशन क्या है कि इनके किसको लेना हमको, तो इनके विचलन कोण को लेना है। किसको लेना है? यहाँ पे विचलन ये कितना हुआ इसका, थोड़ा बताइएगा। यहाँ पे विचलन हुआ है डेल्टा आर, हुआ है ना जी। और ये कितना विचलन हुआ है, डेल्टा भी। कितना हुआ है, डेल्टा भी। ये दोनों में इतना विचलन हुआ है। देखो ये तनिक कम विचलित हुआ है, पूरा देख रहे हो ना, इतना विचलन हुआ है। ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा इधर जो है इनका अपवर्तित हो रहा है। ठीक है, ये बात। अब हमको समझना है कि कोण इसमें कैसे बनेगा, कोण की स्थिति क्या होगी, सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं पीछे बढ़ाऊं, और मैं इसको भी क्या कर लूं, पीछे बढ़ाऊं, तो कंडीशन क्या होगा कि ये दोनों जाके, रुक जाइए थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, ये दोनों जाके, इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे जाके मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, एगो थीटा, यहाँ पे क्या बनाएंगी, थीटा। इसको पता चलेगा इधर से आ रही है, इसको पता चलेगा इधर से आ रही है, ये दोनों को पीछे बढ़ाएंगे। तो दोनों को जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ जाके दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। तो जब काटेंगे वही एक कोण मिलता है, उसी कोण को हम कोणीय विक्षेपण कहते हैं। अब कोणीय विक्षेपण इसी कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये अलग बात है कि हमको किसमें जानना है, लाल में, और किसमें जानना है, बैगनी में। आपने जो हेडिंग लिखा है उस हेडिंग में आपने लिखा है कि देखिए श्वेत प्रकाश की किरण जा रही है। कौन सी किरण जा रही है, श्वेत, श्वेत प्रकाश की किरण जा रही है, और 7 रंगों में क्या हो गई है, विभक्त हो गई है। किन्हीं 2 रंगों के, सुन लीजिए, किन्हीं 2 रंगों के, किन्हीं 2 रंगों से बने कोण, यानी किन्हीं 2 रंगों से जो कोण बनेंगे उसी कोण को हम कोणीय विक्षेपण कहते हैं। तो हम फिलहाल 2 रंगों की बात कर रहे हैं, कौन, एक लाल और एक कौन, बैगनी। प्रकाश की चाल लाल की क्या होती है, अधिक होती है, और बैगनी की सबसे कम होती है। इन दोनों के बीच ये कंडीशनों को देख ले, इसके नीचे कुछ लाइन नोट करेंगे आप, लिखे कि इन दोनों को कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे, सुन लीजिए, लास्ट वाला लाइन आप लिखे हैं कि इनका जो थीटा होगा, देखिएगा, वो डेल्टा भी माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा आर। तो नोट कर लीजिएगा, थोड़ा फिगर नोट कीजिए और इस बात को नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए, फिगर नोट कीजिए, एक बार फिर से समझा दें, जल्दी नोट कीजिए, फिगर नोट कीजिए। बात
हो गया। सुनिए, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट लाइन आपने लिखा है कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में बैगनी तथा लाल रंगों के जो बीच जो कोण बनता है, यानी उनके अंतर का कोण को क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण कहते हैं। उन्हीं के अंतर को, किसको? अंतर को, यानी जो जो विचलन का कोण बनता है उसके अंतर को क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण कहते हैं। अब यदि मैं थोड़ी देर के लिए प्रिज्म को पतला मान लूं तो लिखिएगा थोड़ा कि यदि प्रिज्म पतला हो तो लाल रंग का अपवर्तनांक म्यू आर, लिखिएगा, यदि प्रिज्म पतला हो तो लाल रंग का अपवर्तनांक म्यू आर तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक म्यू आर लिखना है ऐसे, इधर देखिए म्यू लिख दीजिएगा, यहां आर लिखिएगा, है ना, म्यू आर तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक म्यू भी हो जाएगा, है ना, बैगनी रंग का अपवर्तनांक म्यू भी, और प्रिज्म कोण ए है, कैपिटल ए लिख दीजिएगा। प्रिज्म कोण क्या है? ए है। सभी लोग इधर ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म कोण क्या लिखे हैं? ए लिखे हैं। इधर देखिए प्रिज्म कोण ए है। अब सभी बच्चों को याद होगा सूत्र मैंने बताया था, पतले प्रिज्म द्वारा जो अपवर्तन का सूत्र था, क्या था जी? क्या था बताओ जितेंद्र, तू बताओ, जितेंद्र बताओ क्या था? प्रिज्म कोण नहीं याद है? डेल्टा एम बराबर म्यू एम माइनस 1 इंटू क्या था? ए, ये लिखवाया गया था ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लाल रंग के लिए क्या होगा? तो लाल रंग के लिए क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये मैं डेल्टा आर के लिए निकालूंगा तो म्यू आर माइनस 1 इंटू क्या होगा? ए, और डेल्टा भी के लिए निकालूंगा तो म्यू भी माइनस 1 इंटू क्या होगा? ए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा आर का मान डेल्टा भी का मान हमको यहां पे रखना है, तो मान समीकरण एक में रखने पर, अब जैसे मान हम समीकरण 1 में रखेंगे मिलेगा क्या हमको? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा थीटा इक्वल टू, थीटा यहाँ पे क्या है? कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में कोई भी दो किरणों को आप ले लीजिए, कोई भी दो रंगों को ले लीजिए, उनके निर्गत से जो कोण बनते हैं उसी कोण को क्या बनते हैं? कोणीय विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब सुन लीजिए यहाँ पे डेल्टा भी की वैल्यू क्या बताइए? म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा? ए। थीटा इक्वल टू, इधर देखिए ए का मल्टीप्लाई कराइए, म्यू भी ए इंटू क्या हो जाएगा? माइनस ओनली ए, ये माइनस है ऑलरेडी, यहाँ पे गुणा कराएगा तो म्यू आर और यहाँ पे ए हो जाएगा, और ये माइनस अंदर गुणा होगा क्या होगा? प्लस ए हो जाएगा, ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। थीटा इक्वल टू क्या मिला? म्यू भी ए माइनस म्यू आर ए। एक बात और ध्यान दीजिए, थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? तो म्यू भी माइनस म्यू आर और इंटू में क्या मिल जाएगा? ए। ये बहुत ही जबरदस्त, सुन लीजिए, फार्मूला है, इस पे बाबू सवाल देगा, कलर देगा अलग अलग, और हमको भी और मतलब ये वायलेट और रेड दोनों करके देगा, और उस पे हमको न्यूमेरिकल बनाना होता है। इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इतना को फाइनल कीजिए फटाक से, जल्दी फाइनल कीजिए। इधर ध्यान दीजिए, सवाल इधर देखिए, प्रिज्म पर आधारित ये क्वेश्चन है। इधर देखो, कह रहा बाबू एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना है? 60 डिग्री। कभी भी आप पहले ना दिया है लिख लीजिए, और उसके जो जो दिए हैं उस पदों को लिख दीजिए। तो आपने सबसे पहले लिख दिया बाबू यहाँ पे दिया है, इसमें मैं और कंडीशन को समझाने वाला हूं। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण, अब प्रिज्म कोण को किससे व्यक्त करते बताइए? ए से। बहुत बढ़िया, कितना दे रहा है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आगे लाइन में पढ़ूंगा, एक एक लाइन पढ़ के सॉल्व कर रहा हूं। कह रहा है जिसमें से श्वेत प्रकाश का निर्गमन कराया जाता है, वो 7 डिग्री का प्रिज्म है। प्रिज्म का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 60। लेकिन ये पतला प्रिज्म और 7 डिग्री का है, 7, समझ रहे हैं ना, तो 7 डिग्री है। कह रहा है कि वो निर्गमन कराया जाता है प्रकाश की किरण को, श्वेत प्रकाश,
तो लाल, सुनिएगा यहाँ पे, यदि लाल पहले दे रहा है तथा नीला बाद में दे रहा है, रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यह अपवर्तनांक दे रहा है ना, यानी लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दे रहा है। इधर देखिए, हाँ, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक लिख देंगे। अपवर्तनांक कितना दे रहा है बताइए, तो म्यू आर दे रहा है। म्यू आर की वैल्यू कितना दे रहा है, 1.620। समझना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पे और आगे कह रहा है नीले रंग का, नीले रंग का कितना है, इधर देखिए, नीले रंग के लिए अपवर्तनांक को हम म्यू की बी से ना 1 पॉइंट किसका 643 हो गया, ये हो जाएगा ना। इधर ध्यान देंगे, फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था तब, देख लीजिए, थीटा बराबर म्यू भी पढ़े थे माइनस म्यू क्या पढ़े हम आर। इधर ध्यान दीजिए, सबसे अधिक अपवर्तनांक इसका होता, मैंने कंडीशन क्या है, इसमें से इसको घटाया जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब कभी भी दिमाग में रखिएगा, अगर लाल दे दिया तो लाल को तो घटा रहे हैं, यहाँ म्यू बी भी के जगह पे क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा, और यहाँ बी लिखा जाएगा। इसलिए थीटा का मान ज्ञात करना है। म्यू भी का मान, हाँ, इंटू में क्या होता है, ए, इंटू में ए, ठीक है। म्यू बी का मान कितना हो जाएगा, 1.643 माइनस 1.620। वो बी क्यों लिखाया है, तो ब्लू दिया है, ठीक है। अब समझ में आ गया, भी और नहीं दिया, बैगनी तो दिया नहीं है, तो उसके जगह पे लिख दिया, और इंटू में क्या दे दिया, ए कितने डिग्री 7, थीटा इक्वल टू 1.643 में से 1.620, यानी देख लीजिए 1.1 में से 1 जीरो बच गया, और 43 में से 20 गया 23 बच जाएगा। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, अच्छा 0.6 भी तो घट रहा है ना, 0.023, और गुणा इसका किसमें करा देंगे 60 डिग्री में, तो कितना आंसर आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, बना लिए सभी लोग, नोट कीजिए, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, नोट कीजिए, बंद।